ये जो कथा है, भगवान का पवित्र नाम जप करने का महिमा क्या क्या होता है। भगवान का पवित्र नाम जप करने का ये कथा में भगवान के नामों की महिमा पता चलेगा। अजामिल अजामिल की कथा है ये। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम अजामिल था। अजामिल वेदों का ज्ञाता, बड़े ही धर्म और कर्म के साथ रहता था। जो भी काम करता था नीति और धर्म के सामने रखकर वो काम किया करता था। एक दिन अजामिल कहीं जा रहा था। जब वह एक उपवन से होकर निकलने लगा तो उसकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। उसने देखा एक भद्र मनुष्य के साथ एक वेश्या साथ विहार कर रही है। विहार करना मतलब चलना, साथ में घूमना। वेश्या थी। उस दृश्य का प्रभाव अजामिल के हृदय पर भी पड़ा। यदि आप गलत चीज देखते हैं, गलत चीज सुनते हैं, गलत चीज चिंतन करते हैं तो उसका प्रभाव जो है आपके ऊपर आएगा ही आएगा और भ्रष्ट कर देगा। उसी प्रकार पड़ा जिस प्रकार शराबी के साथ रहने से, मदिरा पान और जुआरी के साथ रहने से जुआ खेलने का प्रभाव पड़ता है। अजामिल ने सोचा, काश मैं इसी प्रकार वेश्या के साथ विहार करता। सोचिए, कहाँ वेदों का ज्ञाता, कहाँ धर्म से चलने वाला व्यक्ति अजामिल जब एक वेश्या को देखा गलत करते हुए तो उनका चित्त तुरंत परिवर्तित हो गया। तुरंत गलत गलत सोचने लगा। और जो लोग गंदे चीज देखना, गंदे चीज विचार करना, उसका जीवन कैसा होगा। अजामिल धर्म कर्म छोड़कर वेश्या के साथ विहार करने लगा। वह पहले जहाँ वेदों का पाठ किया करता था वहाँ अब दिन रात वेश्या के साथ रहने लगा। केवल दृश्य मात्र देखने से अजामिल का जीवन बदल गया। सिर्फ चिंतन किया, देखा तो उसका जीवन ही बदल गया। गलत चीज देखने से जीवन बदल गया। तो अपने लोगों को चाहिए कि ना हम गलत देखें, ना गलत सुने, ना गलत चिंतन करें, भगवान का नाम का चिंतन करें। इसलिए बड़े बड़े लोगों का कहना है, ना तो बुरा दृश्य देखो, ना बुरी बातें सुनो, ना ही बुरे मनुष्यों की संगत में रहो। अजामिल अपने घर की संपदा ले जाकर वेश्या को देने लगा। जिस प्रकार अग्नि लगने पर घर का माल अस्वभाव जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार वासना की अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। अजामिल ने अपना सब कुछ ही वासना के अग्नि में झोंक दिया। जितना धन संपत्ति था सब वासना के अंदर समाप्त कर दिया। जो वेश्या को देने के लिए उसके पास नहीं रहा तो वो डाके डालने लगा। सारा धन खत्म हो गया, संपत्ति सारा खत्म हो गया तो चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा, डाका डालने लगा। अजामिल कहाँ, अजामिल धर्म का ज्ञाता, और कहाँ से जीवन देखिए। अजामिल प्रतिदिन वन में निकल जाता था। राहगीरों को धन से छीन लेता और उन्हें जान से भी मार डालता था। कोई जा रहा है व्यक्ति, कोई कहीं जा रहा है, उसको पैसा छीना ही और साथ में उसको मार भी देता था अजामिल। जो धन प्राप्त करता था उसमें से कुछ वेश्या को देता, कुछ अपने कुटुंब भरण पोषण में व्यर्थ करता था। कुटुंब मतलब होता है रिश्तेदार। प्रतिदिन डाके डालने और राहगीरों को जान लेने के कारण अजामिल बड़ा क्रूर हो गया था। जब अभ्यास बन चुका था गलत करने का, आप गलत कीजिएगा तो उसका जब अभ्यास बनेगा तो आपका चिंतन ऑटोमेटिक उस तरह बनना है तो बनना को बचा नहीं सकता। कहा अजामिल वेदों को गया था, अरे उसका देखिए क्या जीवन हो गया। हिंसा उसके नेत्रों में नाचती थी, अपराध और लूट उसके मुखमंडल पर बोलता था। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अजामिल इस बात को बिल्कुल भूल गया था। अजामिल के कई पुत्र थे। उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। वो अपने पुत्रों में उसी को सर्वाधिक प्यार करता था। जब देखो तो उसका नाम लेकर उसे बुलाया करता था। संयोग की बात, अजामिल का अंतिम समय उपस्थित हुआ। जब ज्यादा पाप किया, अत्याचार किया था, जो मरते मरते जब अंतिम समय उसका आया, वह चारपाई पर पड़ा हुआ था, आंखें बंद किए हुआ था। यमराज के दूत उसके प्राण को ले जाने के लिए उपस्थित हुआ। वह यमराज के दूतों की डरावनी शक्लों को देखकर डर गया। अपने लोग जो कोई जब अंतिम समय रहता है तो पेट में पेशाब हो जाना, गंदगी फैल जाना, इसका कारण, मुख्य कारण क्या होता है?
जब यमराज में जब दूत आता है तो उसका रूप ऐसी नहीं होता, भयानक रूप होता है। लंबा लंबा आग से ब्लड निकल रहा है, लंबा लंबा नाखून रहेगा, लंबा लंबा उसको बाल रहेगा, तो उसको देख के पसीना उतर जाता है सबका, पेट में पेशाब होता है, ये कारण होता है। तो अजामिल को भी जब देखा तो कांपने लगा, जब उसका रूप देखा तो वह आर्थ कंठ से अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। अजामिल की आर्थ कंठ से निकली हुई पुकार नारायण के पार्षदों के कानों में भी पड़ी। जब हम रोते हुए जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सुनते हैं, भगवान जरूर आते हैं। तो जब उनको जब कष्ट हो रहा था, अजामिल को जब कष्ट, जब यमराज क्या करता है, पहले उसको डराता है, कष्ट देता है, फिर मारता है, तो वो दर्द के कारण वो अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, वो अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। जिसे नारायण जब भगवान के पार्षद जब सुने तो दौड़े आए कि आप कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई इतना संकट में है। उन्होंने सोचा उनके स्वामी किसी भक्त पर महान संकट आ पड़ा है। वे दौड़ पड़े, भगवान के पार्षद दौड़ पड़े। उन्होंने सोचा कोई हमारे स्वामी, हमारे नाथ का कोई भक्त पर संकट आ पड़ा है। नारायण के पार्षद शीघ्र ही अजामिल के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा यमराज के दूत अजामिल के शरीर के भीतर उसके प्राणों को खींच रहे हैं। नारायण के पार्षदों ने यमदूतों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? इस मनुष्य के शरीर से प्राण क्यों खींच रहे हो? उसने कहा, कहाँ ले जाओगे इसे? क्यों खींच रहे हो? इसको कष्ट क्यों दे रहे हो? यमदूतों ने उत्तर दिया, हम धर्मराज के दूत हैं। मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य मरते हैं, हम उनके प्राणों को धर्मराज के समक्ष ले जाते हैं। वे ही उसके पाप और पुण्य का निर्णय करते हैं। इस मनुष्य ने सदा बुरे ही कर्म किए हैं, हम इसे धर्मराज के समक्ष ले जाएंगे और वे इसके पापों की सजा देंगे धर्मराज। नारायण के पार्षदों ने यमदूतों की बात को सुनकर उनसे धर्म और अधर्म के संबंध में कई प्रश्न पूछे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म पुण्य क्या है, पाप क्या है, बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे। यमदूतों के मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर नारायण के पार्षदों ने कहा, तुम अब इसके प्राणों को नहीं ले जा सकते, इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। सोचिए, मरते टाइम जो भगवान का नाम ले ले सारा पाप मुक्त हो जाता है। भगवान के पार्षद आते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। इसीलिए हर समय भगवान का नाम जप करते हुए हम लोग अपने गृहस्थ का काम करें, पढ़ाई का काम करें, तो क्या होगा, नाम चलते रहेगा और हम लोगों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान मिल जाएंगे। जो मनुष्य नारायण का नाम लेता है उसके सारे बुरे कर्मों का प्रायश्चित अपने आप हो जाता है। इस मनुष्य ने बड़े ही आर्थ कंठ से नारायण के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान से, बड़े बड़े योगियों के योग से और बड़े बड़े तपस्वियों के तप से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल नारायण के नाम लेने से मिल जाता है। ओ भाग्य, ओ भाग्य। यमदूत करते तो क्या करते, वे अजामिल के प्राणों के छोड़कर क्या किए, चले गए। उसके जाने पर नारायण के पार्षद भी अदृश्य हो गए। फिर नारायण को जब पार्षद आए थे उनको बचाने के लिए, वो भी चले गए। अजामिल अपने आप में आया। वह सचेत और सहज होकर सोचने लगा, क्या मैं स्वप्न देख रहा था? वे डरावनी सूरत वाले कौन थे? वे कहाँ चले गए? उनकी बातों से लगता है वे मेरे प्राणों को यमलोक में जाने के लिए ले आए थे। वे किस तरह मुझे पापी और कुकर्मी कह रहे थे? वे सुंदर सूरत और मधुर वाणी बोलने वाले कौन थे? भगवान में जो पार्षद आए थे, सुंदर स्वरूप, मीठा मीठा वचन, वो कौन थे? वे कहाँ चले गए? उनकी बातों से लगता है कि वे भगवान नारायण के दूत थे। मैंने तो अपने बेटे का नाम लेकर पुकारा था। बात समझ में आई? वो अपने बेटे को पुकारा था। भगवान कितना कृपालु, कितना कृपालु। ओ भाई। पर वे नारायण के उच्चारण मात्र से ही मेरी रक्षा के लिए आ गए। उन्होंने किस तरह नारायण के नाम की महिमा बताते हुए मेरी रक्षा की। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो नारायण के नाम का जाप न करके शुक्र के समान अपना और अपने कुटुंबियों का पेट भरता रहा, तरह तरह के पापों में लगा रहा। अजामिल को नारायण के पार्षदों के कथनों से बड़ी परिणाम मिली। वह घर द्वार छोड़कर हरिद्वार चला गया। सारा घर छोड़ दिया, सारा संपत्ति छोड़ गया, वह हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में रहता हुआ नारायण के नाम का जाप करने लगा।
नारायण के नाम का जप करने से ही अंत में उसे दिव्यलोक की प्राप्ति हुई। उधर यमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर उनसे कहा, महाराज हमारी समझ में नहीं आता, आप बड़े हैं या नारायण बड़े हैं? महाराज आप ये बताइए, आप बड़े हैं या फिर नारायण बड़े हैं? यमदूत अपने यमराज से प्रश्न कर रहा है। नारायण के पार्षदों ने हमें आपके पास अजामिल के प्राणों को नहीं लाने दिया, इसका मुख्य कारण क्या था? आप बड़े या नारायण बड़े? यदि आप बड़े होते तो ले आते, हमको चिंतित इस विषय पर क्या बताइए। धर्मराज ने उत्तर दिया, दूतों नारायण जगत के स्वामी हैं, वे सबसे बड़े हैं। सभी देवता और मनुष्य उन्हीं की यश की वंदना करते हैं। जो मनुष्य उनके नाम का जाप करता है वह सभी प्रकार के पापों से और श्रापों से छूट जाता है। भविष्य में तुम्हें सोच समझकर काम करना चाहिए। जो मनुष्य नारायण का नाम जपता है उसे मेरे पास नहीं लाना। अब यमराज आज्ञा दे दिए, जो भगवान का नाम जप करता है तो उसको तरफ देखना भी नहीं, उसको लाना भी मेरे समक्ष नहीं, उसको भगवान के स्वरूप जैसा हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। अजामिल की कहानी इस बात को सामने रखती है, प्रेम और भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अतः मनुष्य को योग और अनुष्ठानों के प्रपंचों में न पड़कर भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।